हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फेरिंग्स। कंपैरिजन ऑफ फेरिंग्स। और ये कंपैरिजन हम किसके बीच में पढ़ रहे हैं? ये कंपैरिजन हम पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स के बीच में। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स के स्ट्रक्चर में कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं, इससे पहले हमने 4 कंपैरिजन देख लिए। जनरल कैरेक्टर के, जनरल कैरेक्टर के हमने देख लिए, एलिमेंट्री कैनाल के देख लिए, एलिमेंट्री कैनाल हमने देख लिया कंपैरिजन। हैबिट एंड हैबिटेट हमने देख लिया, हैबिट एंड हैबिटेट। इसके साथ ही हमने फूड एंड फीडिंग का भी देख लिया, फूड एंड फीडिंग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आएगा फेरिंग्स का, फेरिंग्स स्ट्रक्चर। फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से कंपैरिजन होता है, किस प्रकार से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसके बाद में जो हमारे जो रिमेनिंग रहेंगे वो हमारे 2 सिस्टम रहते हैं। एक आता है इसका एक्सेक्यूटिव सिस्टम और दूसरा इसके अंदर आता है हमारा न्यूरल सिस्टम। तो इन दोनों को कंपैरिजन बाकी रहेंगे। इतने सारे प्रोटोकॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स का हमने कंपैरिजन देखना है। तो इसमें से 4 हो गए। आज हम फेरिंग्स की बात करते हैं। तो फेरिंग्स के अंदर कैसे कंपैरिजन होता है उसको हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की कंपैरिजन की। कंपैरिजन ऑफ फेरिंग्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेट सबफाइला। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है पोजीशन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की पोजीशन जो होती है वो कैसे होती है। तो हर्डमानिया के अंदर हम देखते हैं फेरिंग्स की पोजीशन कहाँ पर होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इनसाइड एंटीरियर 1/3 पार्ट ऑफ ब्रेंकियोजेनिटल रीजन ऑफ ट्रंक। जो ट्रंक वाला जो पोर्शन होता है, हमने देखा था मेलानोग्लोसस कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये पीछे की तरफ ये जिसका ट्रंक वाला जो पोर्शन है, तो ट्रंक वाले पोर्शन में इसका जो 1/3 वाला जो पोर्शन होता है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? फेरिंग्स देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेंकियोजेनिटल के 1/3 रीजन के ऊपर, वो भी ब्रेंकियोजेनिटल रीजन कहाँ पाया जा रहा है? ट्रंक वाले पोर्शन में। तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, फेरिंग्स की पोजीशन वहां पर होती है। हर्डमानिया के अंदर हम बात करें तो ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के मेजर पार्ट में ये पाया जाता है। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर अगर हम बात करें, ऑक्यूपाइज नियरली 1/2 ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो आधी से ज़्यादा आगे की जो बॉडी होती है, 1/2 ऑफ बॉडी बोला है, मतलब ये जो आगे की इस तरह की बॉडी होती है, तो यहाँ पर ये एंटीरियर वाले पार्ट के अंदर 1/2 ऑफ बॉडी से यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। शेप की बात करें हम फेरिंग्स के, तो फेरिंग्स इसमें कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है मेलानोग्लोसस के अंदर। हर्डमानिया के अंदर ये बॉडी कैविटी के अंदर पाया जाता है, इसलिए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, स्पेशियस सिलेंड्रिकल होता है, साथ ही साथ ये लेटरली कंप्रेस्ड होता है। लेटरली कंप्रेस्ड का मीन ये इस तरह से, यहाँ से ऐसे, ये दोनों यहाँ ये जो साइड होती है इस तरह से कोई भी ट्यूब बनी हुई है तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? लेटरल साइड। तो इस लेटरल साइड से क्या होता है? ये कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, लेटरली कंप्रेस्ड चैम्बर होता है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं इसके अंदर अटैचमेंट की। तो फेरिंग्स किसके साथ अटैच्ड होता है? मेलानोग्लोसस के अंदर इट अटैच्ड विद द बॉडी वॉल बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्रीज। किसके द्वारा ये अटैच्ड होता है? ये बॉडी वॉल के साथ में अटैच्ड होता है। किसकी हेल्प से? डॉर्सल और वेंट्रल मेसेंट्रीज की हेल्प से ये अटैच्ड होता है। हर्डमानिया के अंदर अगर हम बात करें तो हर्डमानिया में फेरिंग्स अटैच्ड ओनली मिड वेंट्रली टू मेंटल। जो मेंटल होता है, मेंटल क्या होगा? हर्डमानिया का जो कवरिंग। ठीक है, ये जो हर्डमानिया जो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर जो पाई जाती है इस तरह का, तो इसका हमने कवरिंग जो होती है, कवरिंग को हमने एक और नाम दिया था टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, या फिर इसको हम ट्यूनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूनिक या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटल भी बोलते हैं। तो फेरिंग्स जो होता है वो
किसके साथ अटैच होता है, वो मिड वेंट्रली मेंटल के साथ में अटैच्ड होता है। ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में फेरिंग्स अटैच्ड होता है डॉर्सली टू बॉडी वॉल। किसके साथ में अटैच होगा, डॉर्सली टू बॉडी वॉल के साथ में अटैच होता है। ठीक है, एट्रियम की अगर हम बात करें तो एट्रियम बेलेनोग्लोसस के अंदर एब्सेंट होता है। हार्डमानिया के अंदर एट्रियम पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, फेरिंग्स सराउंडेड डॉर्सोलेटरली बाय द एट्रियम। फेरिंग्स के चारों ओर, फेरिंग्स जो पाया जाएगा इस तरह से, फेरिंग्स के चारों ओर डॉर्सोलेटरली जो होते हैं वो क्या होता है, एट्रियम पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, और पेरीब्रैंकियल कैविटी विच ओपन टू द आउटसाइड थ्रू एट्रियल एपरेचर, और साथ ही साथ में या फिर इसमें क्या होता है, या तो एट्रियम फेरिंग्स के चारों ओर बना हुआ रहेगा, या फिर जो पेरीब्रैंकियल कैविटी होती है जो एट्रियल एपरेचर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ ये खुलती है, वो फेरिंग्स के चारों ओर पाई जाती है। ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में क्या होता है, जो पेरीब्रैंकियल कैविटी होती है, या फिर इसमें भी सेम एट्रियम सराउंडेड फेरिंग्स ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द डॉर्सल। हार्डमानिया में और ब्रेंकियोस्टोमा में दोनों में फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स के चारों ओर एट्रियम पाया जाता है, बट इनकी पोजीशन जो होती है, पोजीशन अलग अलग होती है। हार्डमानिया में हम बात करें तो वो डॉर्सोलेटरली पाया जाता है, सराउंडेड होता है, और ब्रेंकियोस्टोमा में अगर हम बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में डॉर्सल साइड को छोड़ करके, जो डॉर्सल होगी मतलब ये ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, ये इसको हम डॉर्सल वाली साइड मान लेते हैं, इसको हम वेंट्रल वाली साइड मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी लेटरल वाली। तो जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड को छोड़ करके, इस साइड को छोड़ करके बाकी चारों ओर से ब्रेंकियोस्टोमा में फेरिंग्स एट्रियम के द्वारा कवर्ड रहता है। इट्स एट्रियोपोर्स लाइज पोस्टीरियरली, इसका जो एट्रियोपोर होता है वो एट्रियोपोर कैसा पाया जाता है, पीछे की तरफ, मतलब हम बात कर सकते हैं ये इस तरह से, नीचे की तरफ डॉर्सल है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एट्रियोपोर पाया जाएगा। ये ऊपर की तरफ हम वेंट्रल, ये साइड में लेटरल, और नीचे की तरफ डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ क्या पाया जाएगा, इसका एट्रियोपोर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन विथ माउथ। माउथ के साथ में रिलेशन की बात करते हैं, फेरिंग्स का रिलेशन कैसा होता है, तो लार्ज मिड वेंट्रल माउथ, ये किस में लीड होता है, लीड इनटू अ शॉर्ट बकल कैविटी विच इज टर्न लीड इनटू फेरिंग्स। लार्ज मिड वेंट्रली माउथ पाया जाता है जो कि शॉर्ट बकल कैविटी के अंदर खुलता है। ये हम बात करें बेलेनोग्लोसस में। माउथ, ये लार्ज माउथ यहाँ पर होता है, ये माउथ किसके अंदर खुल रहा है, ये यहाँ पर नीचे की तरफ बक्कल कैविटी के अंदर खुल रहा है, और ये बक्कल कैविटी जो है ये नीचे की तरफ जा करके किसमें खुल रही है, फेरिंग्स में खुल रही है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि माउथ के साथ में क्या होता है, तो लार्ज मिड वेंट्रली माउथ होता है जो कि बक्कल कैविटी, शॉर्ट बक्कल कैविटी में खुलती है, और ये बक्कल कैविटी आकर के फेरिंग्स के अंदर खुलती है। हार्डमानिया में हम बात करें माउथ के साथ में, तो ये माउथ इसका स्मॉल होता है, 4 रेज्ड टर्मिनल माउथ होता है, मतलब इसमें हमने बात की थी कि ये चारों ओर से 4 लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। 4 लिप्स मतलब इसकी जो कवरिंग जो पाई जाती है इस तरह की लिप्स के स्ट्रक्चर की, तो 4 लेयर इस तरह की पाई जाती है जिसके द्वारा ये कवर्ड रहता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 रेड टर्मिनल माउथ। ठीक है, या फिर जिसको हमने क्या बोला था, ब्रेंकियल सिफोन भी बोला था। ठीक है, ब्रेंकियल साइफन भी बोला था। इसकी ओपनिंग जो होती है वो फेरिंग्स के अंदर होती है, और ये गार्डेड होता है किसके द्वारा, ब्रांच्ड ब्रेंकियल टेंटिकल्स के द्वारा। गार्डेड मतलब ये सुरक्षित रहता है, किसके द्वारा ये सुरक्षित रहता है, ब्रांच्ड ब्रेंकियल टेंटिकल्स के द्वारा। ठीक है, ब्रेंकियल टेंटिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो फेरिंग्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा की अगर हम बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर क्या होता है, लार्ज ओवल माउथ देखने को हमें मिलता है, ये भी चारों ओर से बॉर्डर्ड होता है किसके द्वारा, ओरल हुड के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर बकल सीरी और गार्डेड होता है। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, वेलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको एम्फिओक्सिस के स्टार्टिंग स्ट्रक्चर में आपको दिखाए थे। वेलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये वेलर टेंटिकल्स किस में खुलता है, फेरिंग्स के अंदर खुलते हैं। किसके थ्रू खुलते हैं, सर्कुलर एपरेचर के द्वारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोस्टोम बोलते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में क्या होगा, लार्ज ओवल माउथ है, लार्ज ओवल माउथ के चारों ओर ओरल हुड पाया जा रहा है, उस ओरल हुड के द्वारा ये कवर्ड है।
साथ ही साथ में बक्कल सीरी पाए जाते हैं और वेलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये वेलर टेंटिकल्स आकर के फेरिंग्स के अंदर खुलते हैं और ये किसके थ्रू खुल रहे हैं, सर्कुलर एपरेचर के थ्रू खुलते हैं। इन सर्कुलर एपरेचर को हम नाम देते हैं एंटेरोस्टोम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फेरिंजियल कैविटी की। फेरिंजियल कैविटी की। तो फेरिंजियल कैविटी हमें बेलेनोग्लोसस में सिंपल देखने को मिलती है, यूनिफॉर्मली लाइंड होती है, किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा और म्यूकस सेल के द्वारा। फेरिंजियल कैविटी में हमें सीलिया देखने को मिलेंगे, सीलिया की लेयर बनी होती है, साथ ही साथ इसके अंदर म्यूकस सेल भी पाई जाती है। हार्डमानिया की अगर हम बात करें तो हार्डमानिया के अंदर हमें इंटरनल वॉल देखने को मिलती है फेरिंजियल कैविटी के अंदर। ये कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड होती है। किसके थ्रू फोल्डेड होती है, सीलिया के द्वारा एंड ग्लैंड्स रेस्ट्रिक्टेड इनटू डिफाइनेट ट्रैक्स, और साथ ही साथ इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि एक पर्टिकुलर डिफाइनेट ट्रैक जो होता है उस ट्रैक के अंदर आकर के ही खुलेगी। ब्रैंकियोस्टोमा में हम बात करें तो कैविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है विथ डिफाइनेट सीलियरी एंड ग्लैंडुलर ट्रैक्स। इसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर फिक्स ट्रैक पाए जाते हैं, डिफाइनेट ट्रैक पाए जाते हैं जिसके अंदर ग्लैंड जो होती है वो खुलती है। नेक्स्ट हम डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन हमें बेलेनोग्लोसस के अंदर कैसा देखने को मिलता है, टू लेटरल पेरीब्रैंकियल रिजिड्स इनकम्प्लीटली डिवाइड फेरिंग्स इनटू अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी और ब्रैंकियल चैम्बर एंड अ वेंट्रल डाइजेस्टिव चैम्बर। जो फेरिंग्स यहाँ बोला गया कि जो फेरिंग्स होती है, ठीक है, पेरीब्रैंकियल रिजिड्स जो होते हैं ये इनकम्प्लीटली डिवाइड होती है। फेरिंग्स किसके अंदर डिवाइड होती है, एक तो होता है इसका डॉर्सल रेस्पिरेटरी, दूसरा इसका होता है वेंट्रल डाइजेस्टिव। ठीक है, तो इसके अंदर ये डिवाइडेड होती है। तो फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स एक डिवाइडेड होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी चैम्बर के अंदर और दूसरा वेंट्रल डाइजेस्टिव चैम्बर के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर हम हार्डमानिया के अंदर बात करें तो हार्डमानिया के अंदर ये किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, एक होता है स्मॉल एंटीरियर पेरीब्रैंकियल जोन होता है, ठीक है, दूसरा बहुत ज़्यादा लार्जर होता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा लार्जर होगा। जो स्मॉल वाला होता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पेरीब्रैंकियल जोन और दूसरा जो लार्ज वाला होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पेरीब्रैंकियल सेक। ठीक है, इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड पेरीफेरिंजियल बैंड्स देखने को मिलते हैं। क्या है यहाँ पर डिवीजन, अगर हम हार्डमानिया के अंदर बात करें फेरिंग्स का तो इसके अंदर एक बन रहा है स्मॉल चैम्बर, एक बन रहा है लार्ज चैम्बर। ठीक है, जो स्मॉल वाला ये वाला कौन सा है, ये एंटीरियर पेरीब्रैंकियल है। ठीक है, और जो लार्ज वाला होता है वो पोस्टीरियर पेरीब्रैंकियल है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ब्रैंकियोस्टोमा में अगर हम बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एंटीरियर पेरीब्रैंकियल जोन एंड द फेरिंग्स प्रॉपर बाय अ पेयर ऑफ सीलिएटेड पेरीफेरिंजियल बैंड। ये क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल एंटीरियर पेरीब्रैंकियल जोन के अंदर ही ये डिवाइडेड होती है। साथ ही साथ फेरिंग्स के अंदर पेयर पाए जाते हैं किसके, सीलिएटेड पेरीफेरिंजियल बैंड्स के। ओके, फिर हम बात करते हैं गिल स्लिट्स की। तो गिल स्लिट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो बेलेनोग्लोसस होता है, बेलेनोग्लोसस के अंदर गिल स्लिट्स ब्रैंकियल पोर्शन होता है फेरिंग्स के, इज परफॉर्म्ड बाय न्यूमरस यू शेप्ड गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे इसके अंदर गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो एक तो इनका नंबर होगा न्यूमरस, बहुत सारे नंबर में ये पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये यू शेप के होते हैं। लीडिंग इनटू ब्रैंकियल सेक, और ये किसके अंदर खुलते हैं, सारे के सारे गिल स्लिट्स आकर के ब्रैंकियल सेक के अंदर खुलेंगे। ईच सेक लीड्स टू एक्सटीरियर बाय अ सिंगल गिल पोर, और ये जो सेक होता है मतलब ये सारे के सारे गिल्स जो होते हैं इस तरह से यू शेप के गिल्स जो बने हुए रहेंगे, ये सारे के सारे किस में जाकर के खुलेंगे, यहाँ पर ब्रैंकियल सेक होगा उसके अंदर ही खुलेंगे, और किसके द्वारा, ये वापस पीछे की तरफ ये गिल पोर के द्वारा खुलता है। इस तरह की ये कुछ स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है। हार्डमानिया में अगर हम बात करें तो हार्डमानिया के अंदर ब्रैंकियल सेक जो होता है फेरिंग्स का वो पेट्रोटेटेड होता है अबाउट 200 इलोंगेटेड गिल स्लिट्स। इसके अंदर मतलब गिल स्लिट्स का नंबर जो होता है, नंबर हमें देखने को मिलता है नॉर्मली ये नंबर 150 to
200 के बीच में देखने को मिलता है। तो 2 लाख, ठीक है, नॉट 200, 2 लाख तक हमें ये देखने को मिलता है। इलोंगेटेड गिल स्लिट्स होते हैं और स्टिग्मेटे लीडिंग इनटू एट्रियल कैविटी, और ये किसके अंदर खुलेंगे, ये खुलेंगे एट्रियल कैविटी के अंदर। हार्डमानिया में 2 लाख तक गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो सारे के सारे जाकर के एट्रियल कैविटी के अंदर खुलेंगे। ब्रेंकियोस्टोमा की अगर हम बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर क्या होता है, लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स जो होती है आर पेट्रोटेटेड बाय 150 to 200 पेयर ऑफ वेंट्रली ऑब्लिक नैरो गिल स्लिट्स। ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर गिल स्लिट का नंबर जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है 150 to 200 तक, ठीक है। और ये 150 to 200 तक के जो गिल स्लिट्स होते हैं ये आकर के किस में खुलेंगे, ये आकर के खुलते हैं एट्रियल कैविटी के अंदर। किस में खुलेंगे, ये खुलते हैं एट्रियल कैविटी के अंदर खुलते हैं, ठीक है। तो अगर हम गिल स्लिट की बात करें तो केवल बेलेनोग्लोसस के अंदर गिल स्लिट जो होते हैं वो ब्रेंकियल स्लिट के अंदर खुलते हैं, ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर खुलते हैं। बाकी हार्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर गिल स्लिट जो होंगे वो किस में खुलेंगे, एट्रियल कैविटी में। नेक्स्ट हम एंडोस्टाइल की बात करें तो एंडोस्टाइल की पोजीशन हमने देखी थी, एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है बेलेनोग्लोसस के अंदर। हार्डमानिया के अंदर हमने एंडोस्टाइल की स्ट्रक्चर देखी थी, पोजीशन भी देखी थी, यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है। एंडोस्टाइल जो होती है वो शैलो लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिड वेंट्रली ग्रूव होती है ऑन फ्लोर ऑफ ब्रेंकियल सेक, और कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेंकियल सेक जो होता है उसके फ्लोर पर। ये ब्रेंकियल सेक है, इसके यहाँ पर ये फ्लोर के ऊपर ये इस तरह से पाई जाती है। कंसिस्टिंग ऑफ 5 सीलियरी ट्रैक्स, और इसके अंदर कितना सीलियरी ट्रैक होते हैं, 5 सीलियरी ट्रैक होते हैं, अल्टरनेटिंग विथ 4 ग्लैंडुलर ट्रैक्स, और ये अल्टरनेट होते रहते हैं किसके साथ में, 4 ग्लैंडुलर ट्रैक के साथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एंडोस्टाइल होगी, ये एंडोस्टाइल ब्रेंकियल सेक के फ्लोर के ऊपर पाई जाती है, शैलो होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, और ये अल्टरनेट होती है किसके साथ में, 4 ग्लैंडुलर ट्रैक के साथ में। ब्रेंकियोस्टोमा में अगर हम बात करें एंडोस्टाइल की तो हाइपोब्रेंकियल ट्रैक या और एंडोस्टाइल जो होती है वो पाई जाती है, और ये किसके जैसी होती है, सिमिलर होती है हार्डमानिया की तरह। जैसे हार्डमानिया में एंडोस्टाइल ये इस तरह से पाई जा रही है, वैसी की वैसी एम्फिऑक्सिस में भी हमें देखने को मिलेगी। इट इज मेड अप ऑफ सीलियरी एंड अल्टरनेटिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। ये किसकी बनी होती है, सीलिया की बनी होती है, और साथ ही अल्टरनेटिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो होती है उनकी भी ये बनी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर डॉर्सल लैमिना की। तो डॉर्सल लैमिना बेलेनोग्लोसस में एब्सेंट होता है। हार्डमानिया में बात करें तो सीलिएटेड हाइपोफेरिंजियल बैंड पाया जाता है, या फिर जिसको हम डॉर्सल लैमिना हैंग्स बोलते हैं, ये मिड डॉर्सली बियरिंग होता है, कहाँ पर, टंग लाइक लैंगिट्यूड जो होते हैं, टंग तो इसके अंदर एब्सेंट होती है लेकिन टंग लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं लैंगिट्यूड्स इनटू द ब्रेंकियल चेक, और ये पाई जाती है टंग लाइक लैंगिट्यूड जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो ब्रेंकियल चेक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये टंग लाइक लैंगिट्यूड्स ये क्या करती है, यही डॉर्सल लैमिना को बनाती हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो प्रोमिनेंट सीलिएटेड एपिफेरी या फिर हाइपरफेरिंजियल ग्रूव जो होती है वो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, मिड डॉर्सली पाई जाती है, और ऑपोजिट ऑफ एंडोस्टाइल, जो एंडोस्टाइल जो प्रेजेंट होती है इसके ऑपोजिट साइड में पाई जाती है। लैंग्यूट्स जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीलिएटेड एपिफेरी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। पेरीफेरिंजियल की बात करें तो पेरीफेरिंजियल बेलेनोग्लोसस में एब्सेंट होता है। हार्डमानिया के अंदर ये डॉर्सल लैमिना और एंडोस्टाइल जो होती है इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं लेटरल साइड, किसके द्वारा, सीलिएटेड पेरीफेरिंजियल बैंड्स के द्वारा। जो पेरीफेरिंजियल बैंड होते हैं, पेरीफेरिंजियल बैंड एक तरह से हम बोल सकते हैं ये डॉर्सल लैमिना और एंडोस्टाइल को कनेक्ट करके रखता है। ब्रेंकियोस्टोमा में बात करें तो एपिफेरिंजियल ग्रूव जो होती है और एंडोस्टाइल ये दोनों कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पेरीफेरिंजियल सीलिएटेड बैंड्स के द्वारा। इंटेस्टाइन के साथ में हम फेरिंग्स का रिलेशन देखें तो फेरिंग्स जो होती है वो डायरेक्टली बेलेनोग्लोसस के अंदर फेरिंग्स डायरेक्टली कहाँ पर ओपन हो जाएगी, ये सीधी की सीधी इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगी। अगर हम हार्डमानिया के अंदर बात करें फेरिंग्स कैसे ओपन होती है तो
ये पहले ईसोफेगस में खुलेगी, फिर उसके बाद में स्टमक में, और फिर ये किस में खुलेगी, इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगी। फेरिंग्स जो होगी, फेरिंग्स पहले ईसोफेगस के अंदर खुलेगी, फिर ये स्टमक के अंदर खुलेगी, और फिर ये जाकर के इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है। डायरेक्ट ये नहीं खुलती है, जबकि बेलेनोग्लोसस में डायरेक्ट खुल जाती है। साथ ही साथ अगर हम ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में भी सेम होता है। ब्रेंकियोस्टोमा में फेरिंग्स जो होगा वो पहले ईसोफेगस में खुलेगा, फिर ईसोफेगस के बाद में इसके अंदर शॉर्ट मिडगट, मिडगट मतलब वो स्टमक वाला पोर्शन ही होता है जिसको हम मिडगट बोलते हैं, ठीक है। मिडगट के अंदर खुलेगी और फिर ये किसमें खुलेगी, इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगी। तो इस तरह से हमारा फेरिंग्स का कंपैरिजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रखना है, इसमें मेन याद रखना है पहला पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, फिर उसका अटैचमेंट किसके साथ में होता है, उसके बाद में इंटेस्टाइन के साथ में रिलेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, और फेरिंजियल कैविटी और गिल स्लिट जो होते हैं। ये हमें 5 पॉइंट जो है ये हमें याद रखने होते हैं, बाकी सारे पॉइंट याद नहीं रखने होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका एक्सक्रीटिव सिस्टम के